पिछली क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों के संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत बताइए। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक मान लीजिए कोई कुटीर उद्योग है, छोटा व्यापार, ठीक है, और वहाँ पे क्या हो रहा है, बर्तन बनाया जा रहा है, बर्तन बनाए जाते हैं। ठीक है, ठीक है, बर्तन बनाए जाते हैं। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 दिन। तो आप मान लो डेली बर्तन बना रहे हो, और एक विशेष दिन मतलब किसी एक दिन ये देखा गया कि आपके यहाँ जितना बर्तन बना, जितना बर्तन आपके यहाँ बना, उस बर्तन का, एक बर्तन को बनाने में उस बर्तन के 2 गुने से 3 अधिक लगा। नहीं समझ में आया ये लाइन? देखो, मतलब ये बोला कि मान लो एक विशेष दिन आपके यहाँ 10 बर्तन बना। हाँ, एक दिन में आपने कितना बनाया? 10 बर्तन बनाया। और जब आपने 10 बर्तन बनाया तो उस दिन ना एक बर्तन बनाने में 10 बर्तन बनाया, तो एक बर्तन बनाने में इसका 2 गुना, इसका 2 गुना से 3 अधिक रुपया लगा, ये बोल रहा है। मतलब बनाया उसके पैसा, हाँ, हाँ, यानी एक बर्तन बनाने में आपको कितना लगा? 23 रुपया। कहने मतलब कि आपने उस दिन जितना बर्तन बनाया, ठीक है, जितना बर्तन बनाया, उस बर्तन को बनाने में कितना खर्चा हुआ? जितना आपने बर्तन बनाया है उसका 2 गुना से 3 ज़्यादा। और जैसे मान लो ये मेरे पास 3 पेन है, तो मैंने अपने घर में कितनी पेन बनाया? 3 पेन बनाया। मैंने अपने घर में 3 पेन बनाया। ठीक है, तो 3 पेन बनाने में कितना खर्चा आया? इसकी दुगना, जितना मैंने पेन बनाया है उसका 2 गुना से 3 अधिक। तो मैंने कितना पेन बनाया? 3, तो 3 का दुगना करो 6, और 6 में 3 ज़्यादा, यानी 9 रुपया, यानी एक पेन बनाने में 9 रुपया लगा। ये क्वेश्चन कह रहा है, समझ में आया? ये क्वेश्चन आपका कह रहा है। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन है कि एक दिन में आपके यहाँ जितना बर्तन बन रहा है, जितना बर्तन बन रहा है उस बर्तन का 2 गुना से 3 अधिक। अब जैसे इसी तरह मान लिया कि आपने टोटल मान लो ये 5 हो गए, 5 पेन बनाया। आपने कितना पेन बनाया? 5। तो एक पेन बनाने में कितना लगेगा? इसी का 2 गुना कर दो, 5 दूनी 10 और 3 ज़्यादा, यानी एक पेन को बनाने में 13 रुपया लगा। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आ गया? जितना बर्तन लग रहा है उसके 2 गुने से 3 ज़्यादा लगेगा एक बर्तन बनाने में। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि बर्तन की संख्या बताइए और एक बर्तन को बनाने में कितना रुपया लगा। तो आपको नहीं पता है, तो हमने मान लिया, माना विशेष दिन बने बर्तनों की संख्या कितनी हो गई? X। समझ में आया? ठीक है, तो एक बर्तन बनाने की लागत कितना होगा बताओ? मैंने क्या बोला? 2 गुने से 3 ज़्यादा।
तो x का 2 गुना, x का 2 गुना 2x, 2x में 3 ज़्यादा। हमने आपको तीसरे चैप्टर में बताया था, ज़्यादा कम करे तो घटाते और जोड़ते हैं, अगर ज़्यादा करेगा तो जोड़ते हैं और अगर कम कहेगा तो घटाते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, 2 गुने से ज़्यादा, तो 2 गुना मतलब गुना 3 ज़्यादा। ठीक है, प्रश्नानुसार यहाँ पे कुछ और दिया। हाँ, उस दिन कुल निर्माण लागत, ठीक है, कुल निर्माण लागत कितनी है, ₹90, यानी उस दिन टोटल 90 रुपये उसका खर्च हुआ। ठीक है, और ये 90 रुपये किसके बराबर होगा, 2x + 3 गुणे x। सर ये कैसे, x क्या है आपका, बर्तनों की संख्या, x क्या है आपकी बर्तनों की संख्या, ये क्या है लागत मूल्य। यानी ये पेन आपकी 3 पेन बनी, 3 पेन बनी, 3 पेन को बनाने में कितना लगा, 3 पेन को बनाने में ये बोल रहा है कुल निर्माण 90 रुपये। ठीक है, एक पेन को बनाने में कितना लगा, मान लो आप लगा 30 रुपया। ठीक है, एक पेन को बनाने में कितना लगा 30 रुपया। कितनी पेन आपने बनाई, 3, तो तीनों को बनाने में कुल कितना लगा 90। तो आपने क्या किया, 3 से 30 में गुणा कर दिया, 3 का 3 तिहाई 3 का 30 में आपने क्या किया गुणा कर दिया, तो 90 आया। उसी तरह यहाँ भी क्या हो रहा है, ये आपका क्या है बर्तनों की संख्या, और ये क्या है एक बर्तन बनाने में लगा पैसा। ठीक है, एक बर्तन बनाने में लगा पैसा। ठीक है, हमने आपसे बोला कि एक पेन को बनाने में 30 रुपये लगा है, टोटल कितनी पेन बनाई 3, तो टोटल कितना खर्चा आया 90। आपने कैसे पता किया, बर्तनों की संख्या गुणे एक पेन का खर्चा। समझ में आ रहा है, बर्तनों की संख्या कितनी है 1 2 3, और एक पेन की दाम कितनी है, एक पेन का दाम 30 रुपये है, तो तीनों का कितना होगा 90 होगा। तो वही कैसे पता चला, बर्तनों की संख्या में आपने जितने की पेन थी उसका गुणा कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ भी हमने क्या किया, ये बर्तनों की संख्या x थी और इसका रुपया कितना था 2x + 3, तो हमने दोनों को गुणा किया तो किसके बराबर हो गया 90 के। 90 के बराबर क्यों हुआ, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि ये 90 के बराबर है। ठीक है, समझ में आई बात। आगे अब इसका आप गुणा करिए, x का करेंगे तो 2x² आएगा, x का 3 में करेंगे तो 3x, इधर लाइए। अब हम क्या करेंगे, इसका 90। लेकिन एक चीज और याद रखिएगा, अगर यहाँ पे कोई संख्या मिल जाए, हाँ पहले तो आप कॉमन ले लो अगर बने तो। क्या यहाँ पे कॉमन बन रहा है, नहीं। क्यों सर, 2 से ये कटेगा, 2 से ये भी कटेगा, लेकिन 3 नहीं कटेगा, तो आप 90 कॉमन ले सकते हैं। 90 को सॉरी, आप 2 को कॉमन नहीं ले सकते, क्योंकि 2 इसमें है, इसमें भी है, लेकिन इसमें नहीं है, तो कॉमन नहीं लेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था ये जो आगे संख्या होती है इसका क्या करते हैं, लास्ट वाले में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अगर आपको आगे कोई संख्या दिखेगी तो उसका हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो जाएगा 180। ठीक है, हाँ x² को आप अभी हटा सकते हो, बस आप इतना ध्यान रखो कि 180, x² भी रहता है लेकिन आप इतना ध्यान रखो कि कितना आएगा 180। तो अब गुणा करने पे कितना है 180, और जोड़ने या घटाने पे कितना है 3। बताओ, गुणा करने पे 180 आए
ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 3 आए, तो वो संख्या होगी आपकी 15 और 12। 15 में से 12 गया 3, 15 और 12 का गुणा करके देख लीजिए, 2 पंचे 10, 3 5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 प्लस हाँ माइनस x, ये क्या हो जाएगा 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0। सर यही कॉमन है, नहीं थोड़ा दिक्कत हो रहा है। 2x स्क्वायर है यहाँ पे, अब 2x और यहाँ x दो जगह है, तो हम यहाँ पे लेंगे 2x लेंगे, तो 2x लेंगे तो 2 माइनस 15 उसमें यहाँ पे कॉमन लेंगे। हाँ हाँ कॉमन लोगे, तो देखो यहाँ पे दो तो इसके पास है, बट ये नहीं कट रहा है। 2 के टेबल में 15 नहीं आता है ना, तो नहीं कटेगा। कटना भी चाहिए तभी कॉमन लेंगे, तभी तो लेंगे, कॉमन मतलब नहीं होता भाग, तब नहीं ले सकते उसे। अब यहाँ पे देखो दोनों के पास क्या है x है, ठीक है, तो x कॉमन ले लेंगे। तो कहाँ गया अभी x कॉमन लेंगे ना, x कॉमन ले लिया आपने, कॉमन मतलब भाग, कॉमन मतलब भाग होता है ना, तो यहाँ पे 2 बचेगा और x कितना था यहाँ पे 2 है, 1 कट गया, कितना बचा 1 बचा, प्लस ओनली 15, x कट गया। यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे 12, कैसे 12 के टेबल में 90 नहीं आता है, 12 के टेबल में आता है 90, फिर क्या लेंगे। मैंने आपको एक तरीका बताया था कि अगर आपको कभी ऐसे फंस रहे हो तो आप क्या करो कि ऐसा लिया करो कि ये दोनों मैच करें, ये दोनों ब्रैकेट मैच करते हैं ना, तो यहाँ पे सोचो आपकी क्या कॉमन लेंगे कि शुरू में 2 बच जाए। 12 को किससे भाग दोगे कि 2 बचे 6 से, 6 से ही तो डिवाइड करेंगे तभी तो 2 बचेगा। हमको ये कैसे पता चला कि 2 ही आना चाहिए, क्योंकि ये वाला 2 आ रहा है, समझ में आया। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो अगर आप फंस रहे हो तो, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कॉमन लोगे 6, तो कितना बचेगा 2x, और 6 का 90 में भाग दो, 15 छक्का 90, हाँ प्लस 15। अब ये 2 बार है तो 1 बार लिख दिया, 2x माइनस 6। अब जब 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू माइनस 15, x इक्वल टू माइनस 15 बाई 2, ये हो गया, ठीक है। और एक जब x माइनस 6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 6, तो हम नेगेटिव मान को क्या करेंगे, ऋणात्मक मान को छोड़ देंगे और x ले लेंगे, तो बर्तनों की संख्या कितनी हो गई 6, और यहाँ पे क्या लिख दोगे आप 2 गुणे 6 प्लस 3, यानी 12 प्लस 3 बराबर 15, ठीक है। यानी उस दिन बर्तन कितना बना था 6 बर्तन बने थे, और जो बर्तन बनाने की खर्चा था वो 15 था, एक बर्तन का, एक बर्तन को बनाने में 15 रुपया लगा था, और बर्तन टोटल 6 बना था। दोनों को गुणा करोगे तो देखो 90 आ रहा है, ठीक है। कॉपी के लिए जब कॉपी करना तो यहाँ पे ये वाली लाइन फिर से लिखना, ठीक है, बस ये माना हटा के फिर से, ठीक है।